हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं जयरा और फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जया स्टडी वीडियोस पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूं स्टैंडर्ड 10 का मैथ 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस एट 1.3। देखो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा ही होगा, आप लेक्चर नंबर 3 देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस एट 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले कैसे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माहिती होगा। देखो 3 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आएगा। देखो अब देखो 5 3 का कितना होता है, 5 3 का 15। ओके, यहाँ पे 4 4 2 का कितना होता है 8, यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे 15 में से 8 काटना है, कितना आएगा 15 में से 8 काटने से, यहाँ पे आएगा 7। ये आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। देखो फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ देखो -1 इंटू कितना आएगा 4, ऑलरेडी माइनस का साइन रहता है। देखो यहाँ से यहाँ जाना है, 7 इंटू कितना आएगा 2। देखो इक्वल 4 इंटू 1, यहाँ पे कितना आएगा 4, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे आएगा ऑलरेडी माइनस का साइन है, माइनस आएगा। देखो यहाँ पे 7 2 से कितना होता है 14। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 14 प्लस 4 कितने होते हैं 18, और जो बड़ा अंक होता है उसका साइन देना पड़ता है। यहाँ पे देखो -4 वाला है, -14, यहाँ पे -14 वाला है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस, और यहाँ पे -18 आएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। देखो 5 इंटू, यहाँ पे 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी साइन रहता है। यहाँ पे 7 3 इंटू -7। ओके, यहाँ पे 5 जीरो कितना होता है 0, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 3 जा 21। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 21, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 3 की तरफ। देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसा। देखो 7/3 इंटू 1/2 माइनस, यहाँ से आना यहाँ जाना। देखो 5/3 इंटू 3/2। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 इंटू कितना आता है 7/6। ओके, 3 2 6 माइनस 5 3 15/3 2 6। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ आ जाना है। देखो 7/6 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ 15/6 अपॉन 6 6। ओके, 6/6, यहाँ पे देखो अब कितना आएगा 6 का कितना होता है 42, माइनस यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, 56 का कितना होता है 90। ओके, अपॉन 6 6 का 36। देखो यहाँ पे सॉल्व करना है, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 48, और जो बड़ा अंक होता है उसका साइन देना पड़ता है, यहाँ पे -19, यहाँ पे कितना आएगा माइनस अपॉन 36। ओके, देखो अब ये कौन से टेबल में आती है, 12 की टेबल में। देखो 12 3 सा 36, 12 4 सा 48। देखो यहाँ पे कितना आएगा -4/। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूज क्रैमर्स रूल्स। क्रैमर्स रूल से इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो पहले इक्वेशन क्या है 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। देखो क्रैमर्स रूल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो क्रैमर्स रूल्स के, देखो पहले डी फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो a1/a2 b1/b2। ये क्या है डी की फॉर्मूला। अब डी एक्स का देखना है, डी एक्स का इक्वल टू c1/c2 और b1/b2। ये क्या है डी एक्स। अब डी वाई का देखना है, डी वाई इक्वल टू a1/a2 और c1/c2। ओके, अब डी वाई का होगा एक्स। एक्स क्या होता है, जब डी एक्स निकलेगा तभी डी एक्स का वैल्यू दिख रही है। क्यों, डी एक्स अपॉन डी, जो डी एक्स आएगा वो डी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और वाई जब डी वाई होगा तभी
हाँ डी डी एक वाई की वैल्यू निकलेगी, देखो डी वाई अपॉन डी। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। ओके, अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। देखो इक्वेशन क्या कहता है, देखो जो 3x है ये a1 हो गया, और a2 ए सॉरी b1 b1 और c1। ओके, ये कितना हो गया, a2 ए सॉरी b2 और c2। देखो अब लिखना है कैसे, a1 कितना है 3। ओके, a2 कितना है, a2 है 4। ओके, अब देखो b1 कितना है 4 -4 है। ओके, और b2 कितना है 3। c1 इक्वल टू 10 और c2 इक्वल टू c2 है 5। अब क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या d की। देखो अब d की फाइंड आउट करते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ये हो गया फार्मूला। देखो यहाँ पे क्या करना है, a1 कितना है, a1 3 है, और a2 कितना है 4। b1 कितना है, b1 -4, और b2 कितना है सॉरी +3। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो 3 × 3 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है माइनस रहता है, यहाँ पे कितना है, यहाँ से आ जाना है 4 × -4 इक्वल टू 3 3 का 9, 4 4 सा कितना होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 4 सा कितना होता है 16। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25, 9 और प्लस 16 कितना आएगा 25। अब देखो डी एक्स, डी का वैल्यू निकल चुकी है, डी की वैल्यू कितनी है 25। देखो डी की वैल्यू है 25। अब क्या करना है, डी एक्स की। देखो डी एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था a1 अपॉन a2 सॉरी c1 अपॉन c2 और b1 अपॉन b2। ओके, अभी इसको लिखना है, c1 कितना है, c1 10, c2 कितना है 5, b1 कितना है, b1 -4, और यहाँ पे आएगा 3। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 × 3, यहाँ से आ जाना, यहाँ से यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ 4 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 13, 10 × 3 इक्वल टू 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 सा कितना होता है 20, यहाँ पे कितना आएगा 30 + 20 इक्वल टू 50। ओके, अब चलते हैं डी वाई की तरफ। देखो कितना है, ये कितना है 50। अब चलते हैं डी वाई की तरफ, डी वाई इक्वल टू क्या है, c1 अपॉन c2 और a1 अपॉन a2। ओके, यहाँ पे c1 कितना है, c1 ये 10 और c2 कितना है 5, a1 कितना है a1 3, और यहाँ पे आएगा 4। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 10, यहाँ पे 10 × 4, यहाँ से यहाँ जाना है, अब यहाँ से यहाँ -5 × 3। ओके, यहाँ पे आएगा 10 × 4 14 -5 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25। 40 में से 50 काटना, यहाँ पे आएगा 25। देखो कितना, dy की वैल्यू कितना है, 25। ओके, अब चलते हैं x की तरफ। ओके, अब क्या करना है, x इक्वल टू x की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी। dx कितना है, dx है 15। ओके, यहाँ पे कितना है, d कितना है 25। 25 1 सा 25, 25 2 सा 15, यहाँ पे कितना आएगा 2। और y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू dy अपॉन d। यहाँ पे देखो dy कितना है 25 अपॉन, यहाँ पे कितना है 20 सॉरी यहाँ पे -25, नहीं यहाँ पे 25 ही था, 25 तो कितना है 1। और देखो x, x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 2 की तरफ। देखो 2 का कहना क्या है, 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5। ये लीनियर इक्वेशन है क्या, देखो लीनियर इक्वेशन पहले तैयार करना है। देखो ये हो गया 4x + 3y - 4 = 0, और यहाँ पे 6x, और मैंने बताया था जो
लेफ्ट साइड में सो राइट साइड में लेना है। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, यहाँ पे कितना है -5, यहाँ पे कितना आएगा +5y और प्लस सॉरी -8 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, ए वन कितना है 4, बी वन कितना है 3, सी वन कितना है -4 और ए टू कितना है, ए टू मैंने बताया 6, बी टू कितना है 5 और सी टू कितना है -8। ओके, अब क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो डी इक्वल टू, डी का फॉर्मूला है A1/A2 और B1/B2। देखिए ये डी का फॉर्मूला, देखो ए वन कितना है, ए वन है 4 और ए टू कितना है 6, बी वन कितना है 3 और बी टू कितना है 5। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 5 माइनस से यहाँ जाने का, अब यहाँ से यहाँ 6 × ओके 4 × 5 कितना होता है 20 और माइनस 6 × 3 18। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 2, 20 में से 18 काटने यहाँ पे आएगा 2। अब देखो डी की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो डी एक्स की, अब आएगा डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स का फॉर्मूला क्या है पता है, C1/C2 और B1/B2। ओके, यहाँ पे क्या करना है, C1 कितना है, C1 है -4 और C2 कितना है -8, B1 कितना है 3 × 5। ओके, यहाँ पे देखो -4 × 5 -3 × -8। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 5 4 सा कितना होता है 20 और माइनस, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 8 3 सा कितना होता है 18। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -2। ओके, डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, डी एक्स की -2। देखो अब वाई, डी वाई की वैल्यू फाइंड करना है। देखो डी वाई इक्वल टू, डी वाई का फॉर्मूला क्या है, C1/C2 और A1/A2। ओके, C1 कितना है, C1 यहाँ पे -4, C2 कितना है -8, A1 कितना है, A1 4 और A2 6। ओके, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 × 6 -4 × -8। देखो यहाँ पे कितना है 6 × -4 कितना आएगा, 6 × -4 -24, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 × 4 कितना होता है, 32। यहाँ पे कितना आएगा 8। यहाँ पे डी डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई की यहाँ पे आई है 8। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो फ्रेंड्स, तो देखो अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो एक्स की वैल्यू कितना है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी इक्वल डी एक्स कितना है -4 और डी कितना है 2, यहाँ कितना है -2। ओके, डी एक्स की वैल्यू कितनी है -2। अब करनी है वाई की वैल्यू, देखो डी वाई अपॉन डी इक्वल टू डी वाई कितना है, डी वाई 8/2 इक्वल टू कितना है 4। देयरफॉर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू